शाहीन अब्दुल रज्जाक अंसारी बीएड कॉलेज 2022 के छात्र छात्राओं ने आज रांची विश्वविद्यालय वीसी कार्यालय के बाहर धरने प्रदर्शन पर बैठ गए। इनका आरोप है कि कॉलेज के द्वारा मनमानी किया जा रहा है। हम जिस समय दाखिला लिए थे उस समय जो फीस की बातें हुई सारी फीस मैंने जमा किया, उसका दस्तावेज भी मेरे पास है, उसके बावजूद भी हमें नहीं दिया जा रहा। उनका कहना है कि अब बढ़ा दिया गया है, अभी के अनुसार आपको पैसा देना होगा, नहीं तो सारे दस्तावेज आपको नहीं दिए जाएंगे, जिसके लेकर के इन्होंने वीसी कार्यालय का भी चक्कर लगा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इनका क्या कहना है और कितनी संख्या में है। इनका कई बार इन्होंने चक्कर लगा चुके, उसके बाद भी इनका सुनने वाला कोई नहीं है। आप सुनिए इन्हीं से कि क्या इन्होंने अपनी मांगों के लेकर के वीसी कार्यालय के पास पहुंचे हैं। बैठे हुए हैं, क्या दिक्कत है? शाहीन अब्दुल रज्जाक अंसारी इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर जो कि ओइना इरबा में स्थित है, वो अपने तरीके से मनमानी कर रहा है। एग्जामिनेशन के टाइम हमारी जो फीस होती है उससे हमसे डबल फीस लिया जा रहा था। हमने बोला हम लोग देने के लिए अबल नहीं है। उस टाइम उन्होंने क्या किया, हमें फॉर्म भरने से मना कर दिया। जब लास्ट डेट हमारी आ चुकी थी, हम लोग वीसी सर के सब हम लोग आए, परीक्षा नियंत्रक से मिले, DSW सर से मिले। परीक्षा नियंत्रक सर ने निर्देश के साथ कहा कि बच्चों का आज अंतिम तिथि है, आप फॉर्म भरने दीजिए। अगर भरने नहीं दीजिएगा, बच्चों के साथ खिलवाड़ होगा तो मैं कॉलेज को रस्टिकेट करूंगा। एक्चुअली वो फीस के नाम पे हमसे अवैध वसूली करना चाह रहे, बात नहीं कही गई थी। हमने बोला जब हमने 1,60,000 रुपये पे कर दिया है तो आप क्यों नहीं दे रहे हो। हमारे जो कॉलेज के प्रबंधक महोदया है, हमारी जो सरवनी विश्वास, उनका कहना है कि नहीं, कॉलेज ने डिसीजन ले रखा है कि हम लोग उतना ही में पे करेंगे। हम लोग पुनः कुलपति सर से मिलने आए। कुलपति सर का आदेश के अनुसार उन्होंने कहा कि अब हम लोगों ने अपना डिमांड को 1,75,000 पे कर दिया है। दैट मीन्स उनका ये मार्केटिंग चल रहा है। वो कोई हम लोगों को शिक्षा नहीं दे रहे, शिक्षा के नाम पे वो बिजनेस कर रहे हैं। सब्जी मार्केट में जैसे हम लोग बार्गेनिंग करते हैं, भैया 10 का सब्जी नहीं है, अब मुझे 5 में दे दो, 2 kg ले लेंगे तो इतना दे दो। अब वो क्या कर रहे हैं, 1,75,000 से वो 1,73,000 पे उतर आए, 1,73,000। 1,73,000 से 1,72,000 पे आ गए हैं। कुछ बच्चों से वो 1,74,400 रुपया भी ले रहे हैं, एक किसी से 1,74,600 रुपया भी ले रहे हैं। उनको जो मन कर रहा है वो करे जा रहे हैं। कितने स्टूडेंट के साथ ये समस्या है? हम लोग अभी देखा जाए तो 60% बच्चे ऐसे हैं जो समस्या से ग्रसित है, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बहुत दूर से, मैं खुद हजारीबाग से आई हूँ, ये गढ़वा, चतरा, पलामू, अन्य अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के बच्चे जो आने में अव्वल हैं। रीज़न ये है उनका कोई फीस स्ट्रक्चर नहीं है। हमने कहा कि अगर आपका फीस स्ट्रक्चर है तो आप फीस स्ट्रक्चर में स्टैम्प विद सिग्नेचर दोगे ना। नहीं, हम नहीं दे सकते हैं। पहले भी जो अनामिका पांडे थी, एक बार और हम लोगों को उस टाइम में उनका कहना था कि नहीं, हमारे पास फीस स्ट्रक्चर के लिए स्टैम्प और हम लोग साइन के साथ कुछ भी प्रोवाइड नहीं करते। हमने कहा आपकी जो लीगल फी है मैं वही पे करूँगी ना। हम लोग शिक्षा क्षेत्र से, हम लोग एक शिक्षक है, तो इलीगल गलत तरीके का फीस क्यों दे, हम लोग कहाँ से दे। इसके लेकर के आप लोग अभी तक कहाँ ये कंप्लेंट किए? हाँ, सबसे पहले हम लोग DSW सर के पास गए थे जब हम लोगों को मार्कशीट नहीं दिया जा रहा था। DSW सर के पास 2 दिन हम लोग आए। सर ने, हमारी जो डायरेक्टर महोदया है सरवनी विश्वास, उनसे बात किया। उन्होंने कहा कि ठीक है सर, दे देंगे। उसके बाद हम लोग कॉलेज 4 बार गए। उस टाइम कोई सुनवाई नहीं हुआ। हम लोग ऐसे ही सुबह 10 बजे बैठे रहे, शाम को 5 बजे निकल जाते हैं। 2 बार उनके पास गए। DSC सर के कहने के बाद 1 बार गए, फिर VC सर के पास हम लोग आए। उसके बाद 14 से पहले फिर आए। उस दिन सर ने कहा नहीं मिल जाएगा, फिर गए, फिर नहीं मिला। 14 तारीख को हम लोगों ने आया, VC सर से मुलाकात नहीं हुई। हमारी देख रहे हैं ये लोग इतने दूर दूर से आए हैं, गढ़वा से, पलामू से, चतरा से। हम लोग 5 बजे तक सुबह यहाँ बैठे रहे। अपना परिचय? मेरा नाम पल्लवी पांडे हुआ और मैं अंसारी इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर की 2022 की तो शिक्षिका हूँ। मांगे हैं, कौन पूरी करवाएंगे? दरअसल ये मांग को लेकर के मेरे पास कागज मौजूद है। 28/6 से लेकर के DSW से लेकर तमाम पदाधिकारियों का चक्कर हम लोग काट चुके हैं। यहाँ तक कि परसों साफ VC सर ने दो टूक शब्दों में कहा था, बिना लॉग लपेट कहा था कि कल आप जाइए, कल आपको सारा डॉक्यूमेंट निर्गत किया जाएगा। और जब हम लोग कॉलेज गए, कॉलेज में हम लोगों के साथ बेहद ही अमानवीय व्यवहार हुआ है। और अमानवीय व्यवहार होने के तुरंत बाद हम लोग सभी लोग रांची विश्वविद्यालय प्रांगण में आज सुबह 10 बजे से बैठे हुए हैं, लेकिन विश्वविद्यालय में भी हमारी सुध लेने वाला कोई नहीं है। VC सर हम लोगों के कॉलेज में स्वयं गए हुए हैं। उसके बाद तमाम न्यूज़ प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया में साफ साफ लिखा गया था कि VC सर का आदेश है कि 1,60,000 रुपया देने के बाद जो भी दे चुके हैं वो उनको मार्कशीट सहित तमाम डॉक्यूमेंट देने का काम किया जाए।
TC CLC सभी डॉक्यूमेंट हम लोग शिक्षक हैं। 20-22 सत्र जुलाई अगस्त में ही कंप्लीट हो चुका है। आज नवंबर के आखिरी में हम लोग अगर यहाँ पर मौजूद हैं, हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो हम लोगों का निश्चित ही कोई कारण है। फिर देखिए VC बोले बीएड के जिन छात्रों ने 1,60,000 रुपये जमा किए हैं उनका रिजल्ट नहीं रोकें। अब दरअसल बताइए, VC सर का बयान है ना, आज हमारे हाथ में क्लासरूम में हमको बच्चों को पढ़ाना था, आज हम लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन क्या खुशी से कर रहे हैं? क्या हम अपना मार्कशीट मांग रहे हैं? क्या हम अपना CLC मांग रहे हैं? क्या अपना करेक्टर मांग रहे हैं? मेरा अधिकार है, क्या हम गलत कर रहे हैं? हम कॉलेज के खिलाफ, विश्वविद्यालय के खिलाफ कुछ एक शब्द भी नारा लगा रहे हैं? हम एक शब्द कहना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ हमारा डॉक्यूमेंट हमको चाहिए। हमको आगे का भविष्य तय करना है, हमको पूरी जिंदगी बर्बाद नहीं करना है बीएड में। दोषी वारी किनको मांग रहे हैं? दोषी वारी का जहाँ तक बात किया जाए तो शुरुआत में तो हम जहाँ पे एडमिशन लिए हैं वहाँ से अगर हमको नहीं मिल रहा है तो सबसे पहले तो कॉलेज को हमारा सब निर्गत करना चाहिए। उसके बाद विश्वविद्यालय हम तमाम चक्कर काट चुके हैं, 5-10 बार आ चुके हैं, तो यहाँ पर भी कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। इसके बाद अगर नहीं मानी जाती तो अब अगला कदम क्या होगा? अगला कदम देखिए, सब लोगों ने मिलकर के डिसाइड किया है और DSW सर के थ्रू VC सर को लिखित आवेदन भी दिया जा चुका है, क्योंकि VC सर हमको जहाँ तक पता चला है रांची में मौजूद नहीं है। तो कहा गया है कि जब हम लोगों का मांग है तो हम लोग शांतिपूर्वक भारतीय संविधान में जो हमको हक मिला है, भारतीय संविधान का आर्टिकल 19(2) जो कहता है उसके अनुसार शांतिपूर्वक बैठेंगे। हम लोग उपद्रवी नहीं, हम लोग शिक्षक हैं, हम लोग बच्चों का भविष्य तय करने वाले लोग हैं। लेकिन आपके साथ तो अन्याय किया जा रहा है। वही तो भारत में क्या स्थिति है ये आपके माध्यम से पूरा देश देखे और पूरा देश तय करे कि जिस देश में चाणक्य का इज्जत नहीं होगा वहाँ क्या चंद्रगुप्त पैदा हो सकते हैं क्या? मेरा नाम अविनाश कुमार है, मैं सत्र 20-22 का विद्यार्थी हूँ। आप भी सदस्य बने हुए हैं इस मांग का, क्या कहना है आपका? जी, मेरा यही कहना है कि जो साइन अब्दुल रज़ा कॉलेज के जो छात्र हैं ये लोग 6 महीने से पीड़ित हैं। इनका मानसिक रूप से भी लेकिन प्रताड़ना हो रहा है। कल ही को जो ये लोग गए थे कॉलेज में कि सर्टिफिकेट लेंगे, जब VC बोल दिए कि आप लोगों को सर्टिफिकेट मिल जाएगा, आप लोग ने कॉलेज की फीस 1,60,000 दे दिए, तो कॉलेज को तो VC का बात मानना चाहिए। क्या कॉलेज का क्या अलग राज चलता है? वो क्या इस रांची यूनिवर्सिटी के अंडर में नहीं आते हैं? उनको रांची यूनिवर्सिटी के VC का बात मानना चाहिए, लेकिन कॉलेज का मनमानी है कि वो उसका बात नहीं मान रहे। जब छात्र लोग जा रहे हैं अपना सर्टिफिकेट लेने के लिए, सुबह 10 बजे कॉलेज गए हैं, लेकिन 10 बजे से 4 बजे तक उन लोगों को बैठाया दिया जाता है, लेकिन सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता है। क्या VC के द्वारा बोलेंगे कि उस कॉलेज के ऊपर कार्रवाई की जाएगी, आपकी बातें नहीं मानी जाती हैं? जी एकदम, हम लोग ने जब VC को बोला, जब इस कॉलेज का जो मनमाना जो चीज़ देख रहे हो हम लोग बोले, तो बोले भी कि हम इसका सर्टिफिकेट या फिर इसका जो एफिलिएशन होता है इस कॉलेज का रद्द कर देंगे, लेकिन अभी तक VC के द्वारा कोई जो एक प्रक्रिया में काम शुरू करना चाहिए वो अभी तक नहीं हो पाया है। क्या लगता है VC आगे करेंगे? VC के पास पावर है, लेकिन पता नहीं VC अपना पावर का दुरुपयोग, मतलब बोल सकते हैं कि उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं, या फिर किस कारण से VC इससे भागने की कोशिश करें। आज देखिए DSW भी आए थे यहाँ पर। DSW का अधिकार होता है, DSW जिसका फुल फॉर्म ही है कि स्टूडेंट वेलफेयर के लिए काम करते हैं, लेकिन वो इस पर कुछ भी बात सही ढंग से नहीं रख रहे। वो कभी बोलते कि आप लोग ये सर्टिफिकेट दे दीजिए, कभी बोलते कि वो डॉक्यूमेंट्स दे दीजिए, लेकिन अरे आपके पास अगर पावर है तो आप उसका इस्तेमाल कीजिए। यूनिवर्सिटी इतनी कमज़ोर हो गई है कि वो किसी प्राइवेट कॉलेज का जो मनमाना इस पर रोक नहीं लगा पा रहे, इसलिए मजबूरन छात्रों को यहाँ पर दबाव डालने के लिए आना पड़ रहा है। और यहाँ सभी छात्र लोग एक मन बना के यहाँ पर आए हैं कि जब तक ये लोगों को सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा ये रात भर यहीं पर पड़े रहेंगे। यहाँ से सर्टिफिकेट लेने के बाद ही वे अपने घर वापस जाएंगे। मेरा नाम हुआ श्यामल माझी, मैं स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑल इंडिया DSO का छात्र हूँ।